ये जो ग्रहण है, ये बहुत समय के बाद में लगा है, मतलब महाभारत के समय ये लगा था और उसके बाद अब लगा है। तो ये आने वाले समय के लिए जो ये उसका जो प्रेडिक्शन निकाला गया है और कहा गया उसके विषय में पूरी गणना की गई। तो ज्योतिषाचार्यों ने निकाला कि ये जो महाभारत का जो लगने वाला ये जो ग्रहण है और ये अब जो लगा हुआ है, ये दोनों सेम सेम है। मतलब उस समय जैसा विनाश हुआ था या वैसा विनाश प्रारंभ हुआ, वैसे ही इस समय भी होने वाला है। यह जो वर्ष है या आने वाले और कुछ समय तक ये ऐसा अपना प्रभाव दिखाएगा ये ग्रहण। तो मैं इस विषय में जानना चाहता हूँ। उन्होंने और ये भी कहा था कि ये होलाष्टक जिसको कहते हैं, या इसमें कि इस समय पंचक लग गया है या लग गया है तो आप जलाओगे, तो इस समय आप अगर होली की पूजा करते हो, होली का पूजा करते हो और उससे ये होगा कि चारों तरफ ये दिखाई देगा कि हर जगह आगजनी होगी, आगजनी की ये मतलब लगेगी। तो मैं इस विषय में जानना चाहता हूँ ये सही है या गलत, ये क्या है। फिर अभी वैसे देखा भी जा रहा है इस विषय में कि बहुत सारी जगह आगजनी की चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सत्य है या ऐसा फिर। हाँ जी, श्रीकांत जी, बात ऐसी है कि जो एक योग जिसको कहा जाता अंगारक योग, मंगल एक बहुत उग्र किस्म का प्लेनेट है। सारे संसार भर में जो गतिविधियां होती, मंगल हालांकि जब ठीक रहे तो वो बहुत पॉजिटिव, गाड़ी चलाने का कारक भी मंगल है, सेनापति भी मंगल ही है, सिपाही भी मंगल है। हम लोगों को मंगल की ऊर्जा के बिना कोई भी व्यक्ति में जीवन के प्रति में एक्टिविटी नहीं रह सकती। लेकिन जब मंगल एक विध्वंसक प्रकार के ग्रहों के घेरे में आ जाता है तो वो मंगल विकृत हो जाता है। और विकृत हुआ मंगल, जैसे कि राहु के साथ में मंगल इस समय में स्थित है, और इस कारण से क्या हो रहा है कि मंगल अंगारक योग इसको कह रहे हैं। अब ये अंगारक योग में ही बम फट रहे हैं, हम अंगारक योग में आगे लग रही हैं। अगर आप देखोगे कि आज जैसे कि श्रीकांत तुमने बात करी और हम मेरे खेत में भी आग लगी, तो वो 1.5 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ तक का गेहूं जल गया जी। और उससे जो जो कुछ नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन मैं इसको किस रूप में देखता हूँ। मैं अपने नुकसान के बारे में मैं बात करूँ, तुम मुझसे ये पूछो कि आपको कैसा, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। पहले बात मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सभी चीज़ें जो हैं हर किसी के लिए इंडिविजुअली अलग अलग तरह से घटेंगी, लेकिन कभी कभी पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे समाज के लिए भी वो घट सकती है, पूरे देश के लिए भी घट सकती है। जैसा कि अपन देखते हैं ईरान में या इजराइल में या अमेरिका में हो रहा है, या यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, या संसार भर में अभी छोटी मोटी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जैसे कि अभी आप देख सकते हो इंदौर की घटना जो हुई। हाँ, हाँ। इंदौर में पूरा मतलब परिवार उनका हाँ, जल गया। अग्निकांड में तो अग्निकांड जो है वो हो रहे हैं, जो वो बम भी अग्निकांड के अंतर्गत ही हो रहा है। ये अंगारक योग के अंतर्गत है। ये अंगारक योग जो घटता है वो मंगल और राहु के संयोग से घटता। पर मैं इसमें आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ये घटते तो हैं, लेकिन ये मेरे जीवन में घटेगा, श्रीकांत के जीवन में घटेगा, या और किसी के जीवन में घटेगा। किसके जीवन में घटेगा, कब घटेगा, क्यों घटेगा, ज्योतिष इसकी भी गणना करता है। और क्यों घटेगा इसकी भी गणना करता है। तो जैसे कि मान लीजिए आज मैं अपने विषय में ही चर्चा करूं, तो हम लोगों की जो हमारे पूरा घर है, हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं उसमें मैं, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरा पौत्र, ये सब लोग, और मेरी बेटी भी जो कि अभी हरियाणा में है, जो गुड़गांव जो कि गुरुग्राम में अभी उनके वो लोग दोनों जन, लड़की मेरे दामाद साहब जो है वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो हम मेरी बेटिया, मेरा बेटा, मेरे पौत्र और मेरी पत्नी, हम लोग सारे के सारे लोग कुंभ राशि के लोग। अभी आपने देखा कि कुंभ राशि में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा हुआ। अब कुंभ राशि में जब जमावड़ा हुआ तो वहाँ पर एक प्रकार से कुछ समय के लिए अंगारक योग का निर्माण हुआ, और उसी अंगारक योग
के अंतर्गत हमारे खेत में अभी आग लगी। जी। अब इसको किस रूप में देखेंगे? हमारे ऊपर शनि की 7.5 के तीसरा चरण चालू है। पहला मकर राशि में हुआ, फिर दूसरा कुंभ राशि में हुआ, और फिर तीसरा जो चरण जिसको उतरती 7.5 कहते हैं। लेकिन इसमें भी वो सामान्य रूप से कुछ फायदे और नुकसान दोनों देता है, जो बचा कुछ। लेकिन असल में शनि क्या कर रहा होता है वो मैं आपको बताऊं कि वो आपके पिछले कर्मों का हिसाब कर रहा होता है आपको। वो उस एक तरह से वो दंड देता है। जी। तो मैं इसको एक दंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस साल में हमको 2-3 प्रकार के ऐसे छोटे छोटे नुकसान हुए हैं। ये नुकसान थोड़ा सबसे मेरे ख्याल से बड़ा है, जो बाकी पिछले पहले तो हुए। और ये तीनों नुकसान जो हुए हैं इसको मैं सहज स्वीकार करता हूँ। मैं कोई भी प्रकार से इसमें दुखी नहीं हूँ, क्योंकि ये आकर के चले जा रहे हैं। यानी हमारे ऊपर अभी भी ईश्वर कृपा, देव कृपा और हमारे पाप भी संभवतया कुछ हद तक के इतने भयंकर नहीं है। अभी तक ऐसा लग रहा है, आगे मैं नहीं जानता। तो ज्योतिष के नाते जानता हूँ, लेकिन मैं व्यक्ति के रूप में नहीं जानता इसको। तो वो मैं अभी आपको व्यक्ति के रूप में भी बात कर रहा हूँ, ज्योतिष के रूप में भी बात करूँगा। तो मैं अब ये कह रहा हूँ भैया श्रीकांत कि अपन अगर कोई भी घटना को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पास्ट से जाकर के उसका कर्म फल हमको अभी प्राप्त हो रहा हो सकता है। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं, तुरंत ही तो हो जाता है निपटारा। नहीं होता, कई बार संचित कर्म होते हैं और उनका इकट्ठा परिणाम आता है। तो शनि जो है न्यायाधीश है, वो हिसाब किताब रख रहा है। और शनि आपके भीतर ही है। आसमान में किसी को फुर्सत नहीं है। आकाश में कोई अस्तित्व में कोई आदमी बैठा हुआ नहीं जो आपका हिसाब रख रहा है। पूरा हिसाब आपके ही स्मृतियों में मौजूद है, आपके ही मन बुद्धि इंद्रियों में मौजूद है, आपके ही पूरा परसोना में मौजूद है। और आपका शनि आपके भीतर ही स्थित है और आपके प्रतिपल के कर्मों को देख रहा है जी। और उनका गणन कर रहा है। और गणन करके फिर वो जब उसकी दशा आती है, जब उपयुक्त समय आता है, उस समय वो आपको दंड या पुरस्कार दोनों प्रदान करता है। जी। तो तीसरे चरण में जनरली माइल्ड हो जाता है, और लेकिन फिर भी उसका बचा खुचा चीजों को वो स्क्वायर करेगा जो आपने पहले गलतियां की हो। लेकिन अब इसका उपाय भी वही है जी कि आप ये स्वीकार कर लो कि कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपने ऐसे पाप किए हैं जो किसी को इस तरह के दुख प्रदान आपने किए हैं। उसकी वजह से आज आपको ये फलों को लेना पड़ रहा है। और इसको अगर आप इसी भाव से लेते हो और आप एक बेहतर व्यक्ति होने लगते हो, आप दूसरों को दुख देने की प्रोसेस से अगर अपने आप को अलग करने लगते हो, तो अब दूसरों को दुख देने के बहुतेरे तरीके हैं और सुख देने के भी तरीके हैं। लेकिन बहुत दुख देने की तरीकों को लोग बहुत होशियारी के साथ, चतुराई के साथ सीखते हैं। गाली देना एक प्रकार से दुख देना, जोर जोर से लड़ना एक प्रकार से दुख देना, मारपीट कर देना एक प्रकार से दुख देना, या आप उसके लिए षड्यंत्र करते हो, उसके विरुद्ध में कोई आप षड्यंत्र चलाते हो और उसके दुखों का इंतजाम करते हो, तो ये भी पाप ही की श्रेणी में आ जाता है। विचार करने में भी एक तरह से कर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि वो एक्शन में नहीं आया तो उसके फल उतने घने नहीं होते। लेकिन आपकी एनर्जी जरूर नेगेटिव में लॉस हो जाती है और आप अपनी ऊर्जा का क्षय कर लेते हो। तो अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो ये पूरी जो चीजें हैं वो हमारे ही कर्मों के फलों का परिणाम के रूप में हमको प्राप्त होती है। चाहे अग्निकांड हो, अभी जल से भी कुछ होने वाला है। अभी लोग सोच रहे हैं अग्निकांड भरोरा, अभी शनि जो है वो गुरु की राशि मीन राशि में, जो कि जल की राशि है, वहां बैठ गया है। अभी इसके बाद जो है कुछ और ग्रह वहां पे सूर्य भी आने वाला है। तो सूर्य और शनि जब एक साथ हो जाएंगे तो फिर कुछ वहां पे विध्वंस होगा। तो जल में अभी जैसे आप अभी भी देखते हो कि जो हरमुज की जो बात आती है, हरमुज के
जो ट्रैक है, जो जिस बहुत रास्ते से- सक्रिय जगह स्थान है जहाँ से संसार भर को तेल और गैसेस आती हैं। गैस के लिए बहुत हंगामा भी मचा हुआ भारत में, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक कर दिया है ईरान ने। अब उस रास्ते से आवागमन अवरुद्ध होने के कारण कम से कम 20% सप्लाई रुक गई है। तो और ज़्यादा सप्लाई भी रुक सकती है, क्योंकि सारे देशों पे ईरान हिट कर रहा है। जो अरब के दूसरे देश हैं जो कि गैसेस और पेट्रोलियम का सब प्रोडक्ट्स को देते हैं, संसार भर में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम वहीं पे पैदा होता है, जिनके में अभी आप नाम सब जानते हो, टीवी में रोज आता है। तो अभी ये जो कष्ट है ये संसार के लिए भी पैदा हुआ है। ये खाली ऐसा नहीं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका और यूक्रेन और रूस, ये खाली ये नहीं, अभी जो समय चल रहा है ये पूरे विश्व को अपने अपने तरीके से पीड़ित करने वाला है। इसमें सभी जो देश भी हैं, शहर भी हैं, गांव भी हैं, हम लोग भी हैं, वो किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य हो रहे हैं। जैसे गैस की लिए लाइन में लगना एक प्रकार से दुख ही है। अभी इसके पहले गाड़ियां आके गाना बजा बजा के गैस सप्लाई कर रही थी, हैं, अच्छे अच्छे गाने चलते थे और घर में आके पूछते थे साहब आपका गैस सिलेंडर दूसरा लेना है क्या, पूछते थे आकर के। और अभी एक भी कोई आदमी नहीं आ रहा है सिलेंडर लेकर के, ना कोई गाड़ी आ रही है, ना कोई गाना सुनाई दे रहा है। तो ये जो समय बदला ये अंगारक योग के कारण है। इस अंगारक योग का प्रभाव कब तक रहेगा मैं आपको इस वीडियो के अंत के पहले बता दूंगा। और मैं इसका उपाय भी जानना चाहता हूँ कि इससे उपाय तो भैया श्रीकांत, चाहे राष्ट्र के संदर्भ में हो, चाहे शहर के संदर्भ में हो, चाहे गांव के संदर्भ में हो, चाहे वो अनिल और श्रीकांत के संदर्भ में हो, चाहे वो उज्ज्वल के संबंध में हो, हर किसी का उपाय अगर आप व्यक्तिगत तौर पे देखते हो तो इसका एक ही उपाय है कि अनुभव करना, महसूस करना अपने आप में इस बात को कि आपने कोई, अब भले अभी हमको भी नहीं पता हमने कब कुछ किए हैं, वो हमारे उसमें नहीं है, या अनुपम ने, मेरे बेटे ने कुछ किया है, या और किसी ने कुछ किया है, या सामूहिक रूप से हम लोगों ने कुछ किया है, ये हमको इसकी स्मृति नहीं है। अभी हम उस व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में कोई भी हमारे पास पता नहीं है। अब अगर हम देखते हैं इसको ठीक करना चाहें तो हमको करना क्या चाहिए कि जब भी हम कहीं पर देखें कि किसी के पास 7 अग्निकांड हो गया, कोई अग्नि से पीड़ित हो गया किसी प्रकार से, हम उस व्यक्ति की अगर जा करके कुछ हेल्प करते हैं, उसको चिकित्सक के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उसको तुरंत फर्स्ट एड देते हैं। अगर हम ऐसी चीजें करेंगे, जो अग्नि से पीड़ित लोग हैं, जो दग्ध हैं, जो मंगल राहु से पीड़ित लोग हैं, वो नेत्रों की पीड़ा से भी गुजर सकते हैं, उनका तो कई तरह के, और अग्निकांड से तो वो गुजर ही सकते हैं जी। तो अग्निकांड से जो प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों के लिए, जैसे भारत ने अभी ईरान से के पक्ष में भी नहीं है, इजराइल के पक्ष में भी नहीं है, अमेरिका के पक्ष में भी नहीं, तटस्थ भाव से देख रहा है। लेकिन जहां भी लोग पीड़ित हैं उनके लिए मेडिसिन भारत में पूरा एक जहाज भर करके भेजा, जिसके बदले में ईरान ने भी अपना गेस्चर दिखाया कि हमारी कुछ गैस निकल करके वहां से आई। तो अब इससे ये परवाह हम लोगों ने नहीं करी कि वही अमेरिका नाराज होगा और इजराइल नाराज होगा। वो भी नाराज नहीं हो रहे, क्योंकि बीमारों की दुखी, जो सैनिक युद्ध में घायल हो गए या जो पब्लिक युद्ध में घायल हो गई, उनकी चिकित्सा तो होनी चाहिए। जो जीवित है वो पीड़ा में है, और उनकी पीड़ा, जो मरी गए तो चलो भाई खत्म ही हो गया, बात ही खत्म हुई, पीड़ा भी खत्म हो गई, उसकी पीड़ा फिर जो जिंदा उनको होगी। लेकिन बीमारों का इलाज तो मिलना ही चाहिए, औषधि मिलनी चाहिए, और बच्चों को भोजन मिलना चाहिए, स्त्रियों को भोजन मिलना चाहिए, और सारा उनको शेल्टर भी मिलना चाहिए जी। कहने का मतलब ये है कि सीधी बात कि ये उपाय एक ही है कि जो अग्निकांड से जो मतलब जिसको जलन है ये है, तो उन लोगों की आप थोड़ी हेल्प करिए। बात देखो, एक बात नहीं कि अब इसके लिए तुम अग्निकांड से पीड़ित लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं। पीड़ित लोग संसार भर में
हर जगह हर प्रकार से मिल रहे हैं। तो जो जहाँ पीड़ित आपको जो मिल जाए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपके पास 2 रुपया है तो आप 4 आने की हेल्प तो कर सकते हैं। जी जी आप 25 नए पैसे की हेल्प तो कर सकते जी हैं, तो आप 25 नए पैसे की हेल्प कर दो, जी कि 1 रुपया की हेल्प कर दो, कि 5 रुपया की हेल्प कर दो। रुपये का भी सवाल नहीं, आपने किसी को कोई कपड़ा दे दिया, आपने किसी को पीने की चीज़ें दे दी, आपने कुछ खाने की चीज़ दे दी, आपने उसको खाना ही खिला दिया, आपने उसको पानी पिला दिया। अगर प्यास लगी थी और कोई पीड़ित था कि उसको पानी नहीं लेने नहीं जा पा रहा, तो आपने उसको पानी पिला दिया, उसको कुछ खिला पिला दिया, उसके घाव पे पट्टी रख दी, मरहम रख दिया। ये जरूरी नहीं है कि वो अग्निकांड से पीड़ित हो, वो किसी भी प्रकार से पीड़ित है, और अगर आपने उसको हेल्प करी तो उसका फल आप तो उसके फल के रूप में आपके पाप घटेंगे जी। और आपको आज के अच्छे कर्म का अवश्य अच्छा प्रतिफल मिलने वाला है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखें कि कोई आपको इस तरीके से शोषण न कर ले कि आपको घोटने लगे। वो चीज़ें आप अपने आप को किसी प्रकार से इजीली अवेलेबल मत कराओ। आप अपने हिसाब से मेरिट डिसाइड करो कि ये वास्तव में पीड़ित है और मैं इसको हेल्प देना चाहता हूँ, क्योंकि ये है पात्र हेल्प लेने के लिए। जी। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखते हो और इसको इन कर्मों को करते चले जाते हो, तो आप अवश्य ही अपने बुरे कर्मों को काट रहे हो और अच्छे कर्मों को कर रहे हो। इसके साथ साथ ध्यान करने से अगर आप शुद्धिकरण में जाते हो, अब ध्यान करने का अर्थ क्या हुआ? मैं हमेशा सब लोगों से कह रहा हूं, इस समय में, इस संसार में, इस समय में जो सर्वश्रेष्ठ देवी देवता, जो कोई अगर उनमें से सर्वश्रेष्ठ स्थिति में कोई है तो वह है सरस्वती। जो सरस्वती के अवलंबन को पकड़ेगा, क्योंकि सरस्वती आज हर किसी के दिमाग में वायलेंस भर गई है, बदला लेने की भावना भर गई है, बुरे से बुरे विचार आ रहे हैं, हत्या के, आत्महत्या के, और कर भी रहे हैं लोग, और आसानी से ये चीजें हो जा रही हैं। आप दिल्ली का सुन लो, आप इंदौर का सुन लो, आप कहीं का भी सुन लो, तो लोगों के मन में तरह तरह से पशुता और आसुरी भावों का उदय हो चुका है। आसुरी भाव का एकमात्र उपाय सरस्वती है। आसुरी आचरण करते हुए का उपाय तो काली है, वो अपने अस्त्र शस्त्र से उसको मिटा देती। अब वो काली का मतलब काली का रूप लेकर के नहीं आएगी, हमारी सेना भी काली का रूप धारण करती है आतंकवादियों के विरुद्ध में, तो वो काली ही है जो शत्रुओं का नाश करती है। लेकिन प्रश्न ये है कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है, किसको हमको मदद करना है और किसको हमको नष्ट करना है, ये विवेक देने वाली सरस्वती है। अगर आपके पास बहुत सारा धन है, अगर आपके पास बहुत सारी शक्ति, आपने खूब बंदूकें बना ली, सब कर लिया, और खूब सारा आपके पास आदमी है और फौज है, सेना है, सब कुछ आपके पास सुरक्षा है, लेकिन अगर सरस्वती नहीं है। अभी मैं 2 भाइयों का किस्सा कह करके सुनाता हूँ आपको। शराब के धंधे में आप लोगों का नाम भी सुनोगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 2 बहुत ही पावरफुल लोग थे जो कि शराब का बहुत बड़ा बिजनेस संभालते थे। उनके पिता का बिजनेस था, उनमें बंटवारा हुआ, वो दोनों भाइयों के बीच में बराबरी से बंटवारा करने की कोशिश हुई, लेकिन दोनों असंतुष्ट हो गए कि इसको ये तुमने ये अच्छी दुकान ले ली, तुमने हम, जबकि दोनों के पास इतना पैसा था कि अगर वो शांति से रहते तो वो कोई कमी पैसों की उनको नहीं आने वाली थी। पर उनके ईगो दोनों के बड़े चढ़े थे और उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करी गई। उस मीटिंग में गनमैन लेकर के दोनों आदमी 6-6 गनमैन लेकर के पहुंचे, और एक मध्यस्थ व्यक्ति था जो कि बैठा था, या 2-4 लोग रहे होंगे। उस मीटिंग के चित्र तो मैंने देखा हूं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मेरी स्मृति में नहीं है कि कितने लोग थे जो मध्यस्थता कर रहे थे, और वो भी सब उसी फील्ड के लोग थे जो कि एक तरह से पंच के रूप में उपस्थित हुए थे। अब ये दोनों भाई आमने सामने बैठे, दोनों के सामने बाकायदा गन लगी हुई थी, और पीछे बड़ी अच्छी राइफल लेकर के, एक 47 लेकर के लोग खड़े हुए थे। 6 इधर खड़े थे, 6 इधर खड़े थे, दोनों के पास भी गन थे। अब वो जब बैठे, बातचीत शुरू हुई, कुछ गर्मा गर्मी हुई, तो एक आदमी ने सिर्फ गन को हाथ भर लगाया, तो दूसरी तरफ के गनमैनों ने गोली चलाना शुरू कर दी कि ये तो अब
हमारे मालिक को मारेगा, तो उन लोगों ने उसके पीछे जो खड़े थे उनने खटाक से गोली चलाना शुरू कर दी। उनने गोली चलाना शुरू कर दी, इधर के गनमैनों ने भी गोली चला। दोनों भाई और वो 12 जो 6 और 6 12 गनमैन थे, सब के सब उस घटना में मारे गए। यूट्यूब में वीडियो तक मिलेगा आपको इसका, गन बंदूक गोली चलने का नहीं, लेकिन इस घटना का वीडियो मिलेगा। ये हुआ है, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। अब ये काहे के कारण मारे गए? ईगो के कारण मारे गए, अहंकार के कारण मारे गए, लोभ के कारण मारे गए। अहंकार और लोभ को कम करना केवल और केवल सरस्वती के अधीन है। तो मैं सबको यही कहता हूं कि, और मैं एक विधि मैंने खास तौर पे कही कि देर तक एक शब्द का उच्चारण करें, और जैसे कि सरस्वत्यै नमः। अभी मुझे ज़्यादा समय, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एक शब्द के उच्चारण के बाद दूसरे शब्द के बीच में एक विश्रांति काल आता है। उस विश्रांति काल में मौन रहना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मंत्र शीघ्र ही, क्योंकि जो खाली जगह है वहां सरस्वती प्रकट होती है। शब्दों में सरस्वती प्रकट नहीं होती, सरस्वती वो मौन में प्रकट होती हैं और आपके भीतर में प्रकट होती हैं और भीतर में कार्य करती हैं। आज के इतना मैसेज दे करके मैं अपने कथन को समाप्त करता हूँ। जी, नमस्कार।